चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जेडीयू टीडीपी साथ मोदी का 100% डेज प्लान लागू होना मुश्किल, मुस्लिम आरक्षण यूसीसी अग्निवीर सहमति नहीं, क्या बीजेपी झुकेगी? प्लान तैयार था, तीसरी बार पीएम बनती नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेंगे, फोकस क्या रहेगा, इसके लिए वर्क का प्लान रेडी हो गया था। लेकिन 4 जून 2024 आया, हालात बदल गया। 400 पार तो दूर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी दूर रह चुकी है। स्मृति को हटाकर अमेठी संसद, भाजपा कहती थी कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अरे क्या राम को लाने वाली चीज है? राजनीति में बदला नहीं लिया जाता, ये खेल भावना की तरह होती है। एक तो जीतना तो दूसरी तरह हारना तय होता है। हम चीजों को बदलने की नजर से नहीं देखते हैं। ईडी वाले मिनिस्ट्री के लिए बीजेपी टीडीपी जेडीयू आमने सामने, हारकर भी स्मृति समेत 3 नेता मंत्री बनेंगे। यूपी राजस्थान को बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारियों के बीच मंत्रिमंडल की माथापच्ची भी चलने लगी है। बीजेपी इस बार अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए सहयोगी पार्टियों को भी सुननी होगी। पहले दोनों सहयोगी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करनी होगी। इंडिया ब्लॉक सोनिया सिंह के कमलनाथ बोले, चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय संसद ने कांग्रेस को समर्थन किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज तीसरा दिन है। इंडिया ब्लॉक में गहमागहमी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के संगाली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया है। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हरा दिया है। मेजबान ने सुपर ओवर में जीत हासिल की। भारतीय मूल के 2 खिलाड़ी हीरो बन चुके हैं। पहली बार T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका ने जीत हासिल कर लिया है। सेक्शन में करीब 1500 अंकों की तेजी, निफ्टी में भी 400 अंकों की बढ़त। आरबीआई के जीडीपी अनुमान बढ़ाने से चढ़ने लगा है बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 7 जून को सेक्शन करीब 1500 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। 76,570 के स्तर पर कारोबार कर रही है। पीएससी टॉपर अंकिता बोली, 2 बार असफल हुए, डिमोटिवेट हुए तो सभी फैमिली मेंबर ने कहा तुम कर सकती हो। एमपीपीएससी ने गुरुवार को राज्य सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें रायसेन की अंकिता पाटकर ने टॉप किया है। अंकिता ने 1575 में से 942 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही है। नामीबिया के खिलाफ पहली बार T20 मुकाबला जीत सकते स्कॉटलैंड, 5 विकेट से हरा दिया। बेरीगटन ने 47 रन की पारी के लिए तीसरी का दोहरा प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड कप में शुक्रवार देर रात नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच मैच खेला गया, जिसमें स्कॉटलैंड ने नामीबिया को बुरी तरह से हरा दिया है। वर्ल्ड कप में आज कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से। दोनों टीमों को पहले जीत की तलाश, एक दूसरे के खिलाफ T20 में 2-2 मैच जीत चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज कनाडा आयरलैंड के बीच मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला रोमांचक और शानदार होने वाले हैं। पुणे पोर्स केस, नाबालिग के पिता दादा पर नया मामला। बिजनेसमैन के बेटे को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप। 3 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। पुणे पोर्स केस में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी के पिता दादा पर पुणे पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। इमरान बोले, भारत में चुनाव से पहले केजरीवाल को जमानत मिली, मुझे जेल में रखा गया। पाकिस्तान में अनकार मार्शल लॉ लागू हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। इसी तरह उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में कानून मार्शल लागू हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया, स्विट्जरलैंड के पीस समिट में शामिल होने की अपील की। यूक्रेन आने का न्योता भी दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को पीएम मोदी को फोन कर लोकसभा चुनाव की जीत की बधाई दिया है। इसके बाद उन्होंने 15 से 16 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले शांतिपूर्ण समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। ब्याज दरों में लगातार 8वीं बार कोई बदलाव नहीं, लोन महंगी नहीं होंगी, आपकी EMI पर भी नहीं पड़ेगी असर। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिक ऐड होगा पैसा भी, मैनुअल रूप से बार-बार रिलोड करना पड़ता है। यूपीआई लाइन के लिए भी शुरू होगी सुविधा। फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर अब रेकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए अपने कार्ड में बैलेंस ऐड कर सकेंगे। इसके मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने का ग्राहकों को पूरी तरह से छूट मिलेगा। हरियाणा में सर्विस वोटर बीजेपी से नाराज, बैलेट पेपर में खट्टर भी हारे। 6 सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, नाराजगी की 2 वजह बड़ी है।
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का सामना बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करना पड़ा है। 10 लोकसभा सीटों में सिर्फ 40 सीट पर भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा सर्विस वोट मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल, काशी में मोदी का मार्जिन क्यों घटा? 10 सालों में 60,000 करोड़ के डेवलपमेंट हुए। लोग बोले लोकल नेताओं के प्लान फेल किया है। काशी में मोदी को 10 लाख वोट से जिताने का प्लान अमित शाह ने बनाया था, लेकिन सारा प्लान एमएलए, एमएलसी, मेयर ने फेल कर दिया है। सब कुछ तय था कि 5 विधानसभा 2-2 लाख वोट दिलाया जाएगा। विधायक से लेकर एमएलसी और मेयर सभी घमंड में थी। पंजाब में भाजपा साफ, लेकिन वोट शेयर ने चौंकाया। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पूर्व आईएएस में 4 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। पंजाब में इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे एक भी सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन 18.56% वोट शेयर हासिल कर क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल से भी बड़ी पार्टी बन चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच 6 साल पुरानी इजरायली टूर्नामेंट में एशियन ने बीएन के लिए 100% मुकाबले जीते हैं। 6 नवंबर 2023 को खेला गया वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले का खास घटना के लिए इतिहास बना हुआ है। फरीदाबाद में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे कोयला लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। अंडरपास पर हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार को आगरा मथुरा की ओर से दिल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर चुकी हैं। घटना सुबह 5 बजे के करीब ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। इसे सवाई ट्रेन के आगमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दिल्ली की कोर्ट ने कहा केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, डायबिटीज गंभीर जानलेवा बीमारी नहीं। दिल्ली सिम ने मेडिकल ग्राउंड का जमानत मांगी थी। दिल्ली की राज्य जज कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार प्रसार किया है। सीईसी बोले नतीजे सबके सामने, ईवीएम को आराम करने दीजिए, वह अगले चुनाव में उठेगी, उसकी बैटरी पेपर बदलेंगे, फिर गाली खाएगी और अच्छे रिजल्ट लाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार, सुखविंदर सिंह ने गुरुवार को ऐलान किया कि ईवीएम को सुरक्षित रख दिया जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले का लाइव वीडियोस, कैंप पर माओवादियों ने दागे बीएलजी, बाल बचे जवान, दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 दिन पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया था, जिसकी अब तक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में जवान हाथ में हथियार पकड़े इधर उधर भागकर मोर्चा संभालते नजर आ रही हैं। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल दागे हुए थे। राहुल बोले मोदी शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ डुबाई, ये सबसे बड़ा स्कैम। भाजपा ने कहा लोग निवेश न करिए, राहुल इसके लिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को लेकर घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसी घोटाले में पीएम मोदी, अमित शाह शामिल हैं। डी पर फ्रांस में एकजुट दुनिया के 5 बड़े नेता, क्यों अहम है यह दिन? जिस पर बाइडेन बोले यूक्रेन जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी है। 5 जून 1944 की रात फ्रांस के नॉर्मंडी शहर में समंदर की लहरें शांति और पूर्णिमा का रात था। इस पर 5 देश के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। बिहार में कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर मामले 3 सीट पर लड़ी, 2 पर जीत। आरकेसी, उपेंद्र और पवन को हराना आसान नहीं था। बिहार में लेफ्ट पार्टी लोकसभा चुनाव में जबरदस्त बढ़त मिली है, 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल किया है।